विजय सेतुपति अपनी 50वीं फिल्म में ऑसम हैं और उनके पास एक अच्छी तरह से लिखी गई भूमिका है। बॉक्स ऑफिस पर महाराजा मूवी का प्रदर्शन ने पहले दिन 4.7 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने दूसरे दिन 7.75 करोड़ और तीसरे दिन 9 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म कैप्टन मिलर और अरनमनई के बाद 2024 में तमिल फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बनने के लिए गरुडन से आगे निकल गई। इसने अपने 3 दिनों के शुरुआती सप्ताहांत में अनुमानित 52.6 करोड़ की कमाई की, जो 2024 में किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआती सप्ताहांत बन गया। अपने चौथे दिन फिल्म ने भारत से 48.50 करोड़ को पार कर लिया, जिससे दुनिया भर में इसकी कमाई 50 करोड़ हो गई। फिल्म का विश्वव्यापी कलेक्शन 5 दिनों में 66 करोड़ को पार कर गया और तमिलनाडु से 60 करोड़ की कमाई की। इसने रिलीज के 6 दिनों में 77 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2024 में दुनिया भर में सबसे तेजी से कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और सेतुपति की सबसे तेजी से 50 करोड़ तक पहुंचने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने 7 दिनों में विश्व स्तर पर 63.50 करोड़ की कमाई की, जो अपने शुरुआती सप्ताह में 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। फिल्म ने 9 दिनों में दुनिया भर से 70 करोड़ से अधिक और भारतीय बॉक्स ऑफिस से 48 करोड़ से अधिक की कमाई की। इसने अपनी रिलीज के 10 दिनों में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और 81.8 करोड़ की कमाई की। महाराजा कास्ट क्रू। निर्देशक निथिलन स्वामीनाथन, लेखक निथिलन स्वामीनाथन, एक्टर्स विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप, सच्चा नामीदास, ममता मोहनदास, नटराजन सुब्रमण्यम, विनोद सागर, मणिकंदन। मूवी टाइम 2 hours 20 minutes। अवेलेबल इन लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कन्नड़। महाराजा मूवी स्टोरी रिव्यू। अभिनेता विजय सेतुपति की न्यू फिल्म महाराजा क्लासिक कोरियाई नियोनोयर रिवेंज थ्रिलर ओल्डबॉय का कॉपी है। निर्देशक लेखक निथिलन स्वामीनाथन की महाराजा की शुरुआत एक त्रासदी से होती है। महाराजा विजय सेतुपति एक स्थानीय सैलून में नाई का काम करता है और वह एक साधारण व्यक्ति है जो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और एक बेटी है और उनकी जरूरतों को पूरा करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। वह इसे पूरी लगन से करता है, लगभग भक्ति की सीमा पर। हालांकि एक अजीब सड़क दुर्घटना महाराजा की साधारण दुनिया को तहस-नहस कर देती है। उनकी 3 साल की बेटी धातु से बने कूड़ेदान की बदौलत दुर्घटना से बच जाती है। यह कूड़ेदान उस बच्ची पर गिरता है, उसे पूरी तरह से ढक देता है और दुर्घटना के प्रभाव से बचाता है। महाराजा की पत्नी इतनी भाग्यशाली नहीं है। यह कहना कि महाराजा कूड़ेदान के लिए आभारी है, कमतर आंकना होगा। वह कूड़ेदान की इतनी देखभाल करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में बच्चे की मां की जगह कोई निर्जीव वस्तु आ गई है। वह उसका नाम लक्ष्मी रखते हैं और उसे पारिवारिक देवी की तरह मानते हैं। उनकी बेटी ज्योति भी लक्ष्मी के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम को साझा करती है। पिता और बेटी के बीच हर शुक्रवार को लक्ष्मी को धोने और उसकी पूजा करने की रस्म है। एक दिन महाराजा स्थानीय पुलिस स्टेशन जाता है और दावा करता है कि लक्ष्मी को कुछ अज्ञात लोगों ने ले लिया है। जब पुलिस वाले उससे लक्ष्मी के बारे में जानकारी मांगते हैं, तो वे यह जानकर चौंक जाते हैं कि वह एक कूड़ेदान है। पुलिस वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते और उसके साथ एक उपद्रवी की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि महाराजा झुकने वालों में से नहीं है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि एक पिछले दृश्य में निथिलन हमें महाराजा की शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता की एक झलक दिखाता है। महाराजा एक हाथी की तरह है। वह ज्यादातर हानिरहित है, लेकिन वह मस्त अवस्था में बेहद खतरनाक हो जाता है। महाराजा पुलिस को गंभीरता से लेने के लिए आक्रामकता, भीख और रिश्वत का इस्तेमाल करता है। इंस्पेक्टर वरदान नटराजन सुब्रमण्यम आखिरकार महाराजा की रिश्वत की पेशकश के आगे झुक जाता है और जांच शुरू करता है। निथिलन ने हमें कहानी से बांधे रखने और एक आदमी के कूड़ेदान के लिए किसी भी हद तक जाने की संभावना पर विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त जानकारी दी है। उन्होंने महाराजा और सिल्वम अनुराग कश्यप के बीच ओवरलैपिंग कहानी को भी चतुराई से पेश किया है।
हालांकि वह फिल्म के दिलचस्प हिस्सों तक पहुंचने के लिए कहानी में बड़ी छलांग लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इससे सहमत होंगे। उदाहरण के लिए कुछ कट्स में निर्देशक कहानी में पुलिस की भूमिका के बारे में हमारी उम्मीदों को समझाते और तोड़ते हैं, जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अधिक सवाल पूछे बिना प्रवाह के साथ चलें। भले ही निथिलन ने अपने प्रभावों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन ओल्ड बॉय और महाराजा की समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हालांकि वह मुख्य पात्रों को इस तरह से बदल देता है कि उसकी फिल्म को अपना अलग व्यक्तित्व और शैली मिलती है, जबकि ओल्ड बॉय के बदले की आत्मविनाशकारी प्रकृति पर मार्मिक दृष्टिकोण को फिर से पेश करता है। महाराजा दिखाता है कि बदला एक तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि जब हम किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को भी चोट पहुंचा रहे होते हैं, और कुछ लोगों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महाराजा में हमें कहानी में कुछ कमियों को नजरअंदाज करने की उम्मीद है, लेकिन फिल्म के मुख्य किरदारों के अभिनय ने इसकी भरपाई कर दी है। विजय सेतुपति की मौजूदगी और उनका समर्पित अभिनय हमें फिल्म में बांधे रखता है। नटराजन सुब्रमण्यम ने भी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, जिसके पास अपनी नैतिकता है। महाराजा मूवी रिव्यू। महाराजा के पक्ष में जो बात है वह है इसका बेहतरीन लिखा हुआ और बेहतरीन ढंग से निभाया गया कथानक। फिल्म शुरू में धीमी है, लेकिन अंततः गति पकड़ लेती है। जिस तरह से निर्माताओं ने कहानी को सुरागों से भरा है, वह दर्शकों को फिल्म से सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। विजय सेतुपति को जो भी भूमिका दी गई और उनसे जो भी पूछा गया, उन्होंने उसमें बेहतरीन काम किया है। लेकिन फिल्म में जहां असफलता मिली, वह था जबरन हास्य का इस्तेमाल, हिंसा का चित्रण और अन्य पात्रों की अनदेखी। इसके बावजूद महाराजा अभी भी देखने लायक है।